बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल अधिक होने के कारण लोग इन्हें बलराम के नाम से पुकारेंगे, बलभद्र के नाम से पुकारेंगे। और जब भगवान श्याम सुंदर की तरफ देखा, गर्गाचार्य जी तो देखते 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 समाधि में चले गए। सोचने लगे जो वेद जिन्हें अनामी कहते हैं, नेति नेति कहकर कह के थक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वो आज उस परमात्मा का नामकरण करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, उस अनामी का नाम रखने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मेरे बंधुओं, कहते हैं कि मैया ये तुम्हारा लाला है ना, ऐसे समझ लो साक्षात नारायण कहने वाले थे कि परमात्मा है, भगवान है। ठाकुर जी ने इशारा किया, ओ गुरु जी कहा कर रहे हो जे? क्यों? बोले कि अभी मैया जे मानती है कि जी हमारा लाला है, इसलिए हमारी इतनी सेवा, हमारी इतनी शुश्रूषा होती है, इतना हमारा लाड़ प्यार हमें मिलता है। और लेकिन यदि इन्हें पता चल गई ना कि जी भगवान है, तो फिर भगवान की पूजा कैसे करी जाए? गोपाल जी लाके अलमारी में धर दिए, सवेरे भागते भागते ने 2-4 बूंद पानी की टपकाएं, एक टीका चंदन को लगायो, अगरबत्ती 2 सवेरे और 2 शाम को, और 4 चिनौरी धर दें। ले महाराज है भाई पूजा। और बेटे की हम कैसे सेवा करते हैं, पुत्र का कैसे ध्यान रखते हैं, तो महाराज ये तो सब गड़बड़ है जाएगा। सो बात बदल गई, बोले नारायण समो गुणई, तुम्हारा यह बालक नारायण के समान गुण वाला है। जय हो आसन मरणास्त्रयो यस्य कृतो न युगम तनो। हे माता, इस तुम्हारे बालक के अलग अलग काल में अलग अलग वर्ण रहे हैं, क्योंकि पहले इनका कौन सा वर्ण है? शुक्ल, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण, वर्ण मतलब रंग। पहले इनका श्वेत वर्ण था, फिर पीत हुआ, फिर रक्त हुआ, और इदानीं कृष्णताम गतः। अब इनका जो वर्ण है वो कृष्ण है, इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, दामोदर, इनके अनेकों नाम होंगे, हजारों नामों से लोग इन्हें पूजेंगे। इस प्रकार गर्गाचार्य जी के द्वारा मेरे श्याम सुंदर का नामकरण संस्कार हुआ है। और अब एक बड़ी दिव्य कथा सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्यादातर लोग इस कथा में प्रश्न करते हैं, तरह तरह की बकवास करते हैं। इस कथा को लोग कहते हैं माखन चोरी लीला। वैसे चोरी जो शब्द है ना, चोरी का मतलब होता है कि मेरी कोई चीज बिना मेरी मर्जी के तुम ले जाओ तो चोरी कहा जाएगा। लेकिन कोई चीज मैंने ली ही तुम्हारे लिए है और आपने उसे स्वीकार कर लिया तो चोरी थोड़ी ना होता, वो तो बड़ा स्नेह है। आदरणीय कथा प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर के प्रति लोग तमाम तरह के आक्षेप करते हैं, क्योंकि यह परमात्मा की लीला है, इसको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या हो गया भैया? हाँ जी, बोलो राधे राधे। हाँ, जो फेरी लगाए हुए गारे भैया रे, चलो देखिए, भगवान श्याम सुंदर की यह परम भक्ता जो गोपियां हैं, ये जब दूध निकालती हैं गाय का, तो ये सोचकर कि मेरे घर श्याम सुंदर आएंगे और मेरे घर मेरे हाथों से निकाला हुआ यह गाय का दूध पिएंगे। सुबह से शाम तक इंतजार करती है, जब श्याम सुंदर नहीं आते
तो तब उस दूध को पुनः गर्म करके जमा देती है, दही बना लेती है। फिर भी कन्हैया जब भोग लगाने नहीं आते तो फिर उस दही को भिगो करके मक्खन निकाल करके दरवाजा खोल के उस दरवाजे के सामने रख देती है और सोचती है, बांके कुंज बिहारी हमारी गली हो की जइयो रे, बांके कुंज बिहारी हमारी गली हो की जइयो रे, बांके कुंज बिहारी हमारी गली हो की जइयो रे, बांके जइयो लाला हो के जइयो, हो के जइयो लाला हो के जइयो लाला हो के जइयो, हो के जइयो लाला हो के जइयो, बांके कुंज बिहारी हमारी गली हो के जइयो रे, बांके कुंज बिहारी हमारी गली हो के जइयो रे। रोज बुलाती है ठाकुर जी को, और जब गोपाल नहीं आते, जब गोविंद नहीं आते, तो बैठ करके रात को बिलखती है, हे कन्हैया, हे गोपाल, ऐसी मेरे जीवन की कौन सी कमी है कि तुम मेरे घर नहीं आए। तो मेरे बंधुओं, तब मेरे गोपाल उस गोपी के घर जाते हैं और ऐसी लीला करते हैं और उसके घर का बनाया गया वह भोग माखन अपने हाथों से छीन छीन करके खाते हैं। मेरे बंधुओं, ये जो लीला है ना, ये भगवान की माखन चोरी लीला नहीं है, बल्कि ये माखन भोग लीला है जो मेरे प्रभु अपने आइए सुनते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के शब्दों में। कह रहे हैं, आज जो ब्रज की गोपियां हैं तो बूढ़ी बूढ़ी मैया तो रोज जाकर के दर्शन कर आती हैं ठाकुर जी का, लेकिन जो नई गोपी हैं उन गोपियों को ठाकुर जी का दर्शन रोज नहीं होता। लेकिन कन्हैया की लीलाएं सुन सुन करके इनके कान इतने अधीर हो गए हैं, आंखें विह्वल हो गई हैं कि मुझे परमात्मा का दर्शन मिले। तो इन गोपियों ने एक दिन क्या किया कि अपने घर की दूध दही की मटकी सब उठा के खुद ही फोड़ मारी। जब सासू माता लौट के आई जमुना से नहा के मंदिर से दर्शन करके कथा सुन के, तो आके देखा आंगन में माखन फैला पड़ा, मटकी फूटी पड़ी। अरे बहू, ये मटकी कौने फोड़ी? गोपी ने कही, मैया वो नंद के लाला मटकी को फोड़ के गए हैं, तुमने रोके नहीं? बहुत रोके। वो तो ऐसे छाती ठोक के कह रहे, हम नंद के लाला तुम्हारी मटकियां को फोड़ के जा रहे हैं, हिम्मत है तो रोक के बता दो। अच्छा, 2.5 बिलात के बालक की इतनी हिम्मत? बोले हाँ, जाओ, हम जाएंगी तो थोड़ी बात वैसी है जाएगी, बड़ी बूढ़ी बारी, बालक बालकन की बात चल जाए, जाके कह के आओ। गोपियों को तो चाहिए यही था, केवल एक बार हमें श्याम सुंदर देखने को मिल जाए बस। क्योंकि देखे बिन कान्हा जब मन नाहि मना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्मा पहचाना है।
विष्णु पद कमलों में मन को लगाना, गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये गोपियां जो उल्हाना देने जा रही है, ताना देने जा रही है, कथा प्रेमियों ये ताना नहीं है, श्री कृष्ण दर्शन का बहाना, श्याम सुंदर को देखने का बहाना। आंख में तरस रही है, आज अपने घर से दौड़ी है कि आज मुझे श्याम सुंदर देखने को मिलेंगे। आज कन्हैया को मैं जी भर के निहारूंगी। गोपियों का झुंड मैया यशोदा के महल के बाहर पहुंचा। मैया ने देखा गोपियां आज कैसे इकट्ठी है गई। गोपियों ने जाकर के मैया यशोदा को प्रणाम किया। कहा मैया तुम्हारे लाला कहाँ है? कौन? कन्हैया? हाँ। बोले अंदर होंगे तो जरा बुलाना। मैया ने आवाज लगाई, लाला कन्हैया आना। तीनों लोगों का मालिक, जिसके एक इशारे मात्र से सारी दुनिया की सृष्टि हो जाती है, प्रलय हो जाता है, समस्त भूतों की आत्मा, समस्त जीवों का आधार, वह जगत पिता आज पीली कांचे माथे पर जिनके चोटी लगी है, आंखों में मोटा मोटा काजल लगा हुआ है, गले में मोतियों की माला है, पैरों में पायल बंधी है, और मैया की एक आवाज में दौड़ के आए हैं और सामने खड़ी गोपियों को देख कर ठिठक गए, रुक गए और धीरे धीरे चल करके मैया यशोदा के पास पहुंचे। उनके पीछे खड़े हो गए और मैया की साड़ी के पल्लू से खुद को ढक लिया और साड़ी के पल्लू को हटा के जैसे ही अपनी तिरछी नजर से गोपियों को देखा, पागल हो गए। गोपियां भूल गई। अरे पलक झपकाना भूल गई। श्याम सुंदर अपनी करुणामयी निगाह से उन गोपियों को देख रहे हैं। गोपियों की आत्मा तृप्त हो गई, जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। लेकिन आंखें तो नहीं मान रही ना। ये आंखें तो चाहती है कि मुझे और दर्शन मिल जाए, मुझे और मेरे श्याम सुंदर देखने को मिल जाए। नंदलाल निहार लिए जब ते निज देहन के संवारन दे, हर धीरज बोलियो जीवरणी पद नीरज के रजधारण दे। पुत्री कह सामन से हट जा, पुत्री कह सामन से हट जा, असुआ कह पाए पधारन दे, असुआ कह पाए पधारन दे, असुआ कह पाए। ओ पल के कह मोदी मोहन को, पल के कह मोदी मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे, अखियां कहे और निहारन दे, अखियां कहे और निहारन दे। आंख लड़ गई आपस में, क्योंकि जब से नंदलाल को देखा ये पल के झपक नहीं रही। लेकिन इस प्रकार श्याम सुंदर को देखते हुए आंखों में आंसू आ गए। आंसू आ जाने की वजह से अब पुत्री को श्याम सुंदर दिख नहीं रहे। पुत्री आंसू से कहती है, भैया हटना, तुम कहां से बीच में आ गए? बोले कि मैं श्याम सुंदर के चरण पखार में आया हूं, मुझे श्याम सुंदर के चरण धो लेने दो। जैसे ही पुत्री और आंसू आपस में बात कर रहे हैं, पलके कह रही है, भैया तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, जरा शांत हो जाओ, क्योंकि मुझे बंद कर लेने दो, नहीं तो यह श्याम सुंदर फिर
हमें नहीं दिखेंगे। और ये श्याम सुंदर जब मैं पलक बंद करूंगी तो मेरे हृदय में सदा सदा के लिए समा जाएंगे, सदा सदा के लिए विराज जाएंगे। पल के कहे वो दिल मोहन को, अखियां कहे और निहार मेरे, अखियां कहे और निहार मेरे, अखियां कहे और निहार मेरे, अखियां कहे और निहार मेरे। आगे तेरे भैया तुम्हारा सब मुझे प्रेम से मेरे गोविंद को, मेरे प्राण आधार, मेरे जीवन धन को यहाँ लेने दो, क्योंकि आंखों के रास्ते मेरे मन में चले जाएं और मन में सदा ऐसे बस जाएं कि जब तक जीवन की अंतिम सांस ना हो, ये मन कभी भी इन श्याम चरणार बिंदों को भूले नहीं, इन कृष्ण चरणार बिंदों को भूले नहीं। राधे 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 शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हुजारू निरंतर ध्यावे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजारू निरंतर ध्यावे। आदि अनादि अनंत अखंड अछेद्य अभेद सुवेद बरावे, नारद से सुख व्यास रखे पछियार कहूँ मुनि पार न पावे, यार कहूँ मुनि पार न पावे, यार कहूँ मुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोकरियाँ छछियावर छाछ पे नाच नचावे, छाछ पे नाच नचावे, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। एक चुल्लू मक्खन देंगे कन्हैया, जरा नाच के दिखा दे, और मेरे कन्हैया ठुमका लगा के नाच के दिखा दे। स्वयं ब्रह्मा भी अचंभित हो जाते हैं, इन गोपियों ने कौन सा पुण्य किया होगा, कौन सी तपस्या की होगी इन्होंने, जो आज जगत का मालिक इनके सामने एक चुल्लू मक्खन, एक चुल्लू छाछ के लिए एक चुटकी मक्खन को भी नाच रहा है। आज कुछ गोपियों का जीवन धन्य हो गया, क्या करें। मैया यशोदा ने कही, देवी अरे इतनी देर से आंखें फाड़ फाड़ के तुम मेरे लाला को देख रही हो, कहाँ बात है, तुम्हें कहा चाहिए ये बताओ। अब कोई ना कोई बात तो बनानी पड़ेगी ना, श्याम सुंदर को निहारते रहेंगे तो। बोले मैया जी तुम्हारे लाला चोरी कर ऊधम कर, कहा ऊधम करे। बोले मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः सः, कि तुम्हारे लाला हमारी गैयान के बछड़ान को छोड़ के भाग जाएं, यानी अच्छा आपको भी भाषा समझ में तो आती है, और तो चले हम जैसे चिल्ला चिल्ला के चले जाएं, समझ में आ रही है ना कथा, पीछे वाले ने बता दी कथा समझ में आ रही है कि ना है? हाँ ठीक।
मैया जो तुम्हारे लाला हमारी गैयाओं के बछड़ों को छोड़ के भाग जाते हैं। तो बोले काम ही तो करता है। बोले काम नहीं करता, गाय दुहने का जो समय होता है उस समय से 10 मिनट पहले आते हैं। हाँ जी, और आकर के गाय के बछड़े को छोड़ जाते हैं और बछड़ा दूध पी जाते हैं। और जब हम दूध निकालने जाते हैं तो गैया लात मारती है। तो बोले फिर थोड़ा सा ध्यान रखा करो। एक गोपी ने कही भैया कि तुम्हारे लाला चोरी करे। अच्छा, काय की चोरी करे? बोले मैया जी लाला हमारे घर पे माखन चुरावे। बस मेरे लाला ने तेरे घर को कितना माखन खाया होगा गोपी? 50 ग्राम। मेरे घर पे 50 मटकी ले जाना, लेकिन आज के बाद मेरे लाला को माखन खाने से रोकना नहीं। जितना मेरा लाला खाए उसका लाख गुना तू मेरे यहाँ से लेके जाना, लेकिन ऐसे मेरे घर शिकायत करने मत आना। गोपी ने कही मैया तुम तो नाराज है गई, हम तो जे कह रही हैं लाला प्रेम थे, हम खूब खवावे जे खावे ना। एक बार हमने अपने आप खुद माखन कटोरी में धर के दियो, लाला लो मैंने अभी ताजी माखन निकालियो है, जरा पालो। ऐसे उंगली डाल के चाट के बोले चित खट्टा है, हमको तो चोरी का ही मीठा लगे। मैया ने कही अच्छा तो अपनी मटकी ऊंची धर दिया करो। बोले कि मैंने, एक गोपी पीछे खड़ी बोली कि मैंने एक दिन पीपल की डाली पे नाराज है के गुस्सा है के मटकी टांग दी। जैसे ही देखी हो आज तो भाभी ने मीठो बारे माखन ऊंचो धर दियो भाज गए। मैंने जे जानी कि शायद है सके मटकी ज्यादा ऊंची है गई, लेकिन कभी देखी कि छोटे से कन्हैया बालक के दौड़े भरे 20 हाथ को 5 लटकाए चले आ रहे, मटकी के नीचे खड़े हैं के ऐसा निशाना लगाया, बिल्कुल छेद बना दिया और उसमें से मक्खन दही टपकने लगा। हाथ की अंजलि बना करके माता राम नंबर बाई नंबर सब पी गए, एक बूंद नहीं गिरती। अब तुम जो सोच रही होगी जी अकेले थोड़े नहीं आवे, तो पूरी मंडली के संग चलती है। हाँ पूरी मंडली चलती है, ऊपर सबरे बंदर चलते हैं और नीचे पूरे गोकुल के बालक चलते हैं। आगे आगे सरदार, पीछे पीछे सेना। और मैया जिस घर में जाते हैं ना उस घर को ऐसा कर देते हैं, माखन खाते हैं जितना खाया जाता है खाते हैं, फिर बंदरों को लुटाते हैं और उसके बाद मटकी भी नहीं छोड़ते, उसे भी जमीन पे पटक के फोड़ देते, मटकी भी फोड़ देते। एक गोपी ने कही मैया कैसो कैसो हम करेजे तो नहीं है तुम्हें पता? बोले बता दे, तू भी बता दे, तू चौ पीछे रह रही है सब कह रही है। तो गोपी ने कही मैया सुन, हमने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, आपके यहाँ भी होती होगी ना, तो भोग में पंजीरी बना रही थी। पंजीरी तो जानते हो आटे की, भूज रही थी मैं आटा पंजीरी के लिए। मेरे पास आए, आके कमर पे हाथ धर के खड़े रह गए। बोले वो भाभी बड़ी जोर की खुशबू आ रही है, कहाँ बन रहा है? बोले प्रसाद बन रहा है। तो बोले दियों ने? बोले लाला अभी तो भगवान का भोग लगेगा। बोले कौन से भगवान का? अरे अपने ठाकुर जी का। बोले हमसे बड़ो को ठाकुर जी है, ला तू मोकू दे। तो मैंने भी लाला ऐसे ना है, बोले कान का बजाए तो गुस्सा है। बोला ठीक है भाभी आज तेरे ठाकुर जी और तो दोनों देख लेंगे। चले गए, हमें तो ध्यान नहीं रही, हम तो काम में लग गए घर के में। इतनी देर में, थोड़ी देर में फिर आ गए, तो दरवाजे पे खड़े। मुझसे बोले भाभी हाँ तेने अपने ठाकुर जी देखे ना है? क्यों लाला जा दर्शन तो करया। तो मैं चूल्हे पे ते खड़े है के भाजी भाजी पहुंची, जाके देखी कि मंदिर में ठाकुर जी के सिंहासन पर
जिस ठाकुर जी के सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे होते थे, वो ठाकुर जी तो मौके भर जमीन में डरे, और वह ठाकुर जी के सिंहासन में कुत्ता के पिल्ला बैठे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पिल्ला कूके कर रहे मैया ने भाभी ने देखी, भैया ने देखा, वो ठाकुर जी डरे कोने में और सिंहासन में पिल्ला बैठे। मैया खड़ी मुस्कुरा रही है, देख ले जी बूढ़ी बूढ़ी गोपीन को कैसे पागल बनावे। एक बोली, सुन मैया, मेरे संग जो उधम कियो मुख तो कहवे न उधर आवे, शर्म लगे। मैया ने कही, तू भी बता दे कहा भयो। बोले कि हमारे विवाह की साल की रही, मनाओ ना सब लोग। तो बोले हमारे विवाह की साल के पे हमने भैया सब अपने घर वालों को बुलाया, सब जितने मिलने वाले हैं सबको बुलाया। तो मैं भोजन बना रही थी जिसमें ही आ गई, भाभी कहाँ बना रही हो? मैंने कहा आज तो बढ़िया बढ़िया चीज बन रही है लाला, तुम आना और आकर के मैया के साथ प्रेम से भोजन करना। तो बोले आना कब? हम तो आ गए, लाओ तो। मैंने कही ना लाला, अभी तो संत ब्राह्मण गुरु आएंगे, सब भोजन पाएंगे, उसके बाद हम तुम्हें खिलाएंगे। बोले भाभी भूख हमें लगी है, खवा देगी तू दूसरे इनको, ला वो जल्दी दे। तो मैंने काम में ज्यादा लगी थी, मैंने कहा लाला तुम उधर मत करो, जा बाद में आइयो, चल। सो गुस्सा है गए, ठीक है भाभी आज तो ये देखे, चले गए। अब मैंने मैया सबने दिन काम किया, अकेली तो वैसे ही घर में, सबने दिन काम करते करते मैं थक गई। जब सब काम निपटा के रात में हम दोनों पति पत्नी अपने कमरे में सो गए, भगवान जाने कहाँ थे, कैसे, कौन सी खिड़कियां में थे जो कूद के आए। तो हमारे स्वामी जी की लंबी दाढ़ी थी, हाँ, और मेरी चोटी दोनों निकाल के और गांठ लगा दी। हमारे स्वामी जी की चुटिया, हमारे स्वामी जी की दाढ़ी और मेरी चुटिया, और दोनों में गांठ लगा के रात में गए। अब जब पानी पीने के लिए स्वामी जी खड़े हुए तो उनकी दाढ़ी खींचे। बोले दाढ़ी क्यों खींच रही है? बोले मैं जो खींच रही हूँ, तुम मेरी चोटी खींच रही। बोले मैं जो खींच रहा हूँ तू खींच रही, तू मैं दीपक जलायो मैया, देखी कि तो दाढ़ी में चुटिया में गांठ लगी है। और गांठ पतोना कौन सी कंपनी की लगाई, खोले में आधी दाढ़ी स्वामी जी की झड़ गई, आधी चुटिया मेरी। तो ऐसी लीला मैया कन्हैया करे। मैया बोली हे भगवान, इतनी बूढ़ी बूढ़ी गोपियां को लाला कैसे पागल बना रहे। बड़ा दिव्य दर्शन गोपियों के शब्दों में आइए सुनते हैं। और देखो मोबाइल वाले, हाँ भैया अपना बैठ के जो करना है, कोई खड़ा नहीं हो, ठीक है। अभी बहुत सुंदर लीला होगी, व्यवस्था आप लोगों को बनानी है। यदि व्यवस्था बिगाड़ोगे तो सब आनंद बिगड़ जाएगा। कोई खड़ा नहीं होगा, अपनी जगह सब बैठे रहेंगे और प्रेम से लीला का आनंद लेंगे। अरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की मटुकिया छोड़ दी मेरी, मटुकिया छोड़ दी, मटुकिया छोड़ दी मेरी, मटुकिया छोड़ दी। हरी मैया
कर मुझे को बातों में, मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। हंसा कर मुझको बातों में, मुझे घरों में बुलाती है, मुझे घरों में बुलाती है। आकर इनकार कर दूं तो शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। अगर इनकार कर दूं तो शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मीठी कल मुझे पलक पे मसूरिया छीन ली, मेरी मसूरिया मसूरिया छीन ली। आजा आहा देखो, यह ब्रजमूर्ति मोहू कितने प्रेम और भाव से बुलाए रही है। यदि मैं अकेला जाऊं तो यह मोहू पकड़ लेगी, याद देगी। मैं अपने संग के ग्वाल वालन को बुलाए लूं। अरे भैया ग्वाल वालो चले लो। दौड़ के आओ। अरे सारे पदमंगल वंशका कहाँ रह गो? अरे ये सवेरे सवेरे मौसा कह के कौन बुला रही हो? अरे मौसा ना, सारे वंशका के लोग। अच्छा, ये तो कन्हैया की आवाज हो। सुनो तो सही, मैया यशोदा बैठी देख रही है। आज लाला कुछ उदास है, मेरा कन्हैया कुछ उदास है। पूछी लाला कहा बात है? हे बालको, तुम्हारे लिए जगह यहाँ बहुत ही तरह। भैया बाद में बांट दियो, ये रस्तों कीजिए सीताराम, बाद में घर जाके, अभी नहीं। चलो पीछे, हाँ बैठे रहो, अभी और लीला होगी ना। हाँ मैया ने पूछी लाला कन्हैया कहा बात है, तू कुछ उदास है? ना मैया कोई बात ना। मैया समझ गई, काहू वालिम ने मेरे लाला पे टोना कर दिया, मोकू लगे, काहू की नजर लग गई। वो मेरे लाला पे टोना, मेरी लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। लाला पे टोना कर गई कोई बालक मस्तानी। लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। लाला पे टोना कर गई कोई बालक मस्तानी। कोई ग्वालिन मस्तानी, कोई ग्वालिन दीवानी। कोई बालक मस्तानी, कोई बालक दीवानी। हाँ कोई ग्वालिन मस्तानी, कोई ग्वालिन दीवानी। कोई
जादू तारो मेरे कानों के पीछे पड़ गई कोई काली मस्तानी मेरे कानों के पीछे कोई काली मस्तानी कोई काली दीवानी मेरे कानों पे टोना मेरे लाला पे टोना कर गई कोई बड़ी मस्तानी नहीं गुजरिया जाने कहाँ के मेरे घर पे आई गई नहीं गुजरिया जाने कहाँ से मेरे घर पे आई गई नजर प्यार के लाला को देखे कान्हा को नजर लगाई गई जब कहाँ के आई के मर गई कोई मस्तानी कोई मैया ने लाला की नजर उतारी। थोड़ी देर में कन्हैया ठीक है गए हैं। आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं, सब लोग बड़े ध्यान से और सुनिए। एक गृहदासी यशोदा नंद गेहिनी
स्वयं दधी। एक दिन मैया अपने लाला के लिए गाय का जो दूध रात को जमाया है उस दही को पिलो रही है। माताएं बड़े ध्यान से सुनेंगे इस कथा को, क्योंकि आजकल हम लोग इतने भौतिकवादी हो गए हैं कि हम लोगों को शायद अब अपने स्वार्थ के अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा। ध्यान से सुनिए। माता यशोदा अपने लाला के लिए स्वयं अपने हाथों से मक्खन भिगोती है। क्या माता के यहाँ नौकर चाकर नहीं थे? अरे जिसके घर 9 लाख गायें थी, क्या उन गायों का काम करने के लिए हजारों सेवक सेविका भी नहीं होंगे? लेकिन माता, और ध्यान रखना, आज तुम इस बहुत बाद में पढ़ करके, आजकल हमने देखा है कि जैसे ही बालक पैदा होता है, भाई पति पत्नी दोनों काम काजी हैं, चाहे लाख कमा ले चाहे 10 लाख कमा ले, पेट तो भरता नहीं। अब बच्चा बालक हमारी दुनिया में आया और उस छोटे से नवजात बालक को घर में अकेले छोड़कर काम कर जाते हैं दोनों पति पत्नी। उस बालक को पालने के लिए एक स्त्री रखी जाती है, जिसे कहते हैं आया। मैं तुम लोगों से पूछता हूं, क्या जो लाड़ प्यार, जो दुलार तुम अपने बच्चे से कर सकते हो, क्या पैसे के द्वारा बुलाई गई वो है स्त्री वो तुम्हारे बच्चे को वो लाड़ प्यार देगी? क्या वो उतना स्नेह देगी? बच्चा मोबाइल देखते हुए और उस आया को देखते हुए बड़ा होता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बड़ा होते ही जिस तरह तुमने कभी उसे नहीं देखा, वो भी तुम्हें कभी नहीं देखेगा। ये लिख के ही है, कभी नहीं। जो माँ ये चाहती है और जो पिता ये चाहता है, मेरी संतान बुढ़ापे में मेरी सेवा करे, उन माँ बाप को अपने बालकों का बचपन अपने हाथों से संवारना चाहिए। आजकल कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं, मैंने सुना है कि माताएं अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती कि सुंदरता कम हो जाएगी। जो बालक माँ का दूध नहीं पीता, उसके अंदर कभी माँ के प्रति ममता पैदा नहीं होती, वो कभी उस माँ का सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि माँ के दूध में वो ताकत होती है, वो प्रेम होता है, वो स्नेह होता है कि वह बालक जीते जी अपने माता पिता को परमात्मा भगवान समझता है। लेकिन ये तो जानते ही होंगे भैया, तुमने माँ का दूध पिया हो तो आजा। लड़ाई होती थी तो ऐसे ही तो कहते थे। अब भैया पीते ही थैली का और टंकी का है तो क्या कोई क्या कहेगा, क्या करेगा? तो मेरी माताओं बंधुओं ध्यान से समझो, जो माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा वृद्धावस्था वृद्धाश्रम में ना गुजरे, हमें भी किसी ओल्ड हाउस के एक टूटे फूटे कमरे में जाकर के अपने बुढ़ापे को न काटना पड़े, तो अपने बच्चों को लाड़ प्यार स्वयं देना। पढ़ाई के नाम पर या किसी भी भौतिकता के नाम पर यदि जो माता पिता अपनी संतान को खुद से दूर कर देंगे, तो वो ये समझ लेना कि वो संतान लौट कर तुम्हारे आंगन में फिर नहीं आने वाली। वो तो गई। बुढ़ापा और जीवन का वह एकाकीपन तुम्हें जीते जी मार देगा। वो पैसा और तुम्हारी कमाई हुई वह दौलत तुम्हारी संतान ले लेगी, और जो बचेगा वो भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। वो धन तुम्हें सुख नहीं देगा, वो कोठी तुम्हें सुख नहीं देगी, वह अकेलापन तुम्हें खाने दौड़ेगा।
इसलिए मेरी माताओं और मेरे बंधुओं, इस बात को ध्यान से समझना, चिंतन करना कि आखिर यह मेरा समाज किस रास्ते पर चला जा रहा है, हम किस रास्ते पर उतर आए हैं। माता यशोदा खुद अपने हाथों से कपिला गाय का दूध निकाल करके गर्म करती है, चूल्हे पर रख देती है, अपने हाथों से मक्खन पिलोती है, व्रत है। लेकिन लाला मेरा है, लाला के मुंह में जो भी चीज जाएगी मेरे हाथ से बनी हुई ही जाएगी, इसलिए स्वयं मक्खन निकाल रही है। ध्यान कीजिए और देखिए इस लीला को। माता यशोदा का शरीर थोड़ा भारी है, जो बेड़ी है ना, जो चोटी है, उस चोटी में माता ने फूल लगा रखे हैं, चंपा और बेला के। जब वो मथानी चलाते हैं तो मथानी चलाते समय आपने देखा होगा कि माताओं की चोटी हिलती है, तो जो फूल लगे हैं चोटी में वो हिल हिल करके माता यशोदा के चरणों में गिर रहे हैं। मानो वो फूल कहना चाहते हो कि जिस माता ने उस परम ब्रह्म परमात्मा को, जगत पिता जगदीश्वर को अपनी गोदी में बालक बना करके खिला लिया, अपने आंगन में नचा लिया, उस माता के सिर पे ना चरणों में जगह मिल जाए तो जीवन मिल जाए, चरणों में जगह मिल जाए। तभी कन्हैया उठे, जगे। देखा होगा माताएं रात को सोते समय बच्चों की काजल लगाती हैं, कुछ बच्चे जगते ही ऐसे ऐसे कर लेते हैं, गोल गोल भैया रे, बड़ी बड़ी आंखें बन जाती हैं। कन्हैया अपना काजल पूरा फैला के मुंह पे आए, बोले मैया रे भूख लगी है, जरा माखन दीजो। मैया मक्खन चला रही है। बोली लाला अभी निकलियो ना है, हमने एक देर रुक। मैया भूख अभी लगी है, तू दे जल्दी दे। लाला निकलियो ही ना है तो दऊं कहाँ दे? कल को बासी माखन देख सामने मटकी में धरियो है, जब पाले मैया तो को पता है तो को बासी माखन खावे की आदत ही ना, मैं ताजी माखन खाता हूँ, तो निकल तो आने दे। बोले नहीं। मैया ने भी तो एक काम कर, थोड़ी देर बैठा भी आया, अभी माखन आ रहा है, तो एक दोनों हाथों से छोटे छोटे हाथों से वो मथानी पकड़ ली। मक्खन दे रही है या ना दे रही? मैया ने कही तारी के निकल तो आने दे, तू जा मक्खन को। बोले मक्खन चाहिए, अभी चाहिए, चाहे मटकी में तो चाहिए, तो कहते चाहिए, लाते। मैया ने कही मुंह पहना है। और मैया जानती है बालक कुछ खाते तो है नहीं, ऐसी बातें बनाते हैं। मैया ने ऐसे ऊपर को हाथ किया, देख लाला को कहा चंदा, तो मैया तू माखन छोड़ चंदा। मैया ने कही चंदा तो खिलौना था, खिलौना लाके दे दिया। बोले नहीं ये तो नकली है, वो को असली बालो ही चाहिए। मैया ने कही लाला असली बालो तो बादल पे महाते कैसे लाऊं? बोले कैसे लाऊं, कोई चाहिए। तो मैया ने एक परात में जल भर के आंगन में धर दिया, जल में चंद्रमा की परछाई पड़ने लगी। ले लाला जेरा तेरा चंद्रमा आ गया धरती पे। कन्हैया पहुंचे, पानी में देखा, हाथ मार दिया, पानी हिल गया, चंदा भी चला गया। ये तो नकली है, असली बादल चाहिए। मैया ने कही भैया रे जाके कैसे बात बने? मैया ने कही मुंह पे आए, बता तू कहा करेगा? तो कन्हैया क्या बोलते हैं, सुनिए सूरदास जी के शब्दों में। चंद्र खिलौना लई हो रे मैया, चंद्र खिलौना लई हो, चंद्र खिलौना लई हो रे मैया, चंद्र खिलौना लई हो, चंद्र खिलौना लई हो रे मैया, चंद्र खिलौना लई हो, चंद्र खिलौना लई हो रे मैया, चंद्र खिलौना। मैया ने कही मुंह पे नायक तो तू कहाँ से दे दो? तो कन्हैया धमकी दे रहे हैं। हाँ जी, सीधी सीधी ब्लैकमेल है। क्या करेगा नहीं दोगी तो? सुरभि को मय पानन करी हो, सुरभि को मय पानन करी हो, सुरभि को मय पानन करी हो,
जे तू कछु सुगर है तू वैसे ही कारो कलूटो कितनो बुरी बात को मैं तो तेरे बालन को संभाल के मैं कुछ चोटी बना के अच्छो चोटू करूं कि ताकि तुम्हें सुगर लगे। और गैया को दूध नहीं पिएगो तो मेरो कहाँ बिगाड़ लेगो तू हैं? जो कि दूध नहीं पिएगो तो वैसे ही तू 1.5 हड्डी को नहीं पिएगो तो और कमजोर है जाए। रोज तेरे सखातों को खेल में मारे कमजोर रह जाएगा तो पिट के आके बोल के मत कहियो। फिर कन्हैया ने सोची जी तो धर्म की फैल है फिर क्या करें तो दूसरी दे रहे सुरभि को पय पान न करे हो सुरभि को बलवान न करे हो मेरी सिर न उठई हो मेरी सिर न उठई हो सुरभि को पय पान न करे हो मेरी सिर न उठई हो मेरी सिर न उठई हो मेरी सिर न उठई हो चंद्र खिलौना लाई हो रे भैया चंद्र खिलौना लाई हो चंद्र खिलौना लाई हो रे भैया चंद्र खिलौना लाई हो चंद्र खिलौना लाई हो रे भैया चंद्र खिलौना लाई हो खिलौना लाई हो रे भैया चंद्र खिलौना मैया ने कही मत बनवा छोटी मत करवा मेरो कहा है जब बुरी बात को ऐसा तू